खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। होली पर भुलाए गिले शिकवे और छाई रंगों की उमंग। मंत्री संजय शर्मा के निवास पर भी दिन भर मनाई धुलंडी। प्लॉट में पानी डालने पर भड़के विवाद में गर्भस्थ शिशु की गई जान। MIA थाने में दर्ज हुई FIR। होली पर शराब पीकर ड्राइविंग पड़ी महंगी और पलटी कार। सिलिसेट पुलिया पर कई युवकों को आई चोटें। और रैन बसेरा का ताला तोड़ जरूरतमंद परिवार को दिलवाया आसरा। बहादुरपुर में कागजों में चलते बसेरे की यूथ कांग्रेस ने खोली पोल। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। सर्वप्रथम ATL के सभी दर्शकों को सद्भाव एवं स्नेह के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी चारों ओर होली का उल्लास छाया रहा। चाहे वह VIP हो या फिर आमजन, सभी गले मिले और एक साथ होली के गीतों पर झूम उठे। लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी और मिठाइयां खिलाई। सबसे पहले देखते हैं शहर विधायक एवं मंत्री संजय शर्मा के रघु मार्ग स्थित आवास पर होली का नजारा। यहाँ उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मिलकर होली का आनंद लिया। दिन भर यह दौड़ जारी रहा। मंत्री संजय शर्मा का कहना था कि इस मौके पर पानी की बचत एवं गुलाल का अधिक उपयोग करना चाहिए। उन्होंने इसे भाईचारे, सद्भावना और आपसी दुश्मनी को भुलाने का पर्व बताया। प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, होली का ये त्योहार है, ये रंगों का त्योहार है, आनंद का त्योहार है, फागुत्सव का त्योहार है। पूरे देश में, पूरे राजस्थान में, विशेष रूप से अलवर शहर में आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोई गुलाल से खेल रहा है, कोई फूलों की पंखुड़ी से खेल रहा है, कोई पानी के रंगों से खेल रहा है। भावार्थ ये है कि ये त्योहार आनंद का त्योहार है और आनंद भी अपने चरम पे पहुंचता है। लोग नाचते, गाते हैं, रंग लगाते हैं। कोई किसी के रंग लगाने पे बुरा भी नहीं मानता और कोई किसी के रंग नहीं लगाने से निराश भी नहीं होता। और ये त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो बरसों से चली दुश्मनियां हो, वो भी इस त्योहार के माध्यम से दूर हो जाती है। एक दूसरे के घर जा करके उत्साह के साथ होली मना रहे हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अलवर शहर से अलवर जिला, संपूर्ण राजस्थान के आमजन से होली के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आग्रह करूंगा कि ऑर्गेनिक गुलाल से खेलें, केमिकल से बनने वाली गुलाल से खेलने से गुरेज करें और कम से कम पानी का उपयोग करें, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जो प्रकृति से ही मिलती है, मानव उसको बनाता है। और जो केमिकल युक्त कलर होते हैं वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। और जो ऑर्गेनिक गुलाल है, जो फूलों से बनाई जाती है, वो हमारे शरीर को नई ताजगी देती है, उत्साह देती है। और वहीं इस मौके पर अलवर शहर मीडिया प्रभारी अंजू शर्मा ने कहा कि हिंदू धर्म में होली का विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मंत्री संजय शर्मा के आवास पर होली मना रहे हैं। इस मौके पर फूलों से भी होली खेली गई। यहाँ तमाम वर्गों के लोग मौजूद रहे। सभी शहरवासियों को, वैसे देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरी तो यही प्रार्थना है कि ईश्वर हमारे देश को, हमारे शहर को ऐसी उत्तरोत्तर उन्नति देता रहे और सभी के जीवन में खुशियाँ ऐसे ही रंग बिरंगे रंग लेकर आती रहे। उधर मंत्री शर्मा के आवास पर अनेक दिव्यांग भी पहुंचे और उन्होंने मिलकर होली खेली। इस मौके पर शहर विधायक ने इन्हें गुलाल लगाया एवं शुभकामनाएं देते हुए मिठाइयां खिलाई, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और वहीं अलवर शहर के गली मोहल्ले आवासीय कॉलोनी में होली का धमाल छाया रहा। गौरतलब है कि ग्रहण के सूतक के कारण बहुत से लोगों ने 3 के बजाय 4 मार्च को होली खेली। विभिन्न बस्तियों में युवा डीजे की धुन पर नाचते दिखाई दिए, जबकि बच्चे भी किसी से पीछे नहीं थे। होली को लेकर सभी में भारी खुशी और उत्साह दिखाई दिया। सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और रंग और गुलाल से होली खेली। उधर अलवर के पुराने मोहल्लों में भी धूमधाम से यह पर्व मनाया गया। दिल्ली दरवाजा हजूरी गेट में भी यही दृश्य नजर आए। यहाँ 3 और 4 मार्च दोनों दिन होली खेली गई। साथ ही आपस में गले मिलकर भाईचारे का संदेश दिया गया।
यार टेंशन लेने का नहीं न देने का भाई। आज धुलंडी है, बढ़िया मन रही है, 2 दिन बनी है, फर्स्ट क्लास होली तो बनी अन्ना जारी। हम लोग सभी भाई सौदरपुर हाँ, से ये हैप्पी होली मना रहे हैं। कुछ लोगों ने कल मनाई थी, हम आज मना रहे हैं ये बात। और सबको हैप्पी होली। प्लॉट में पानी डालने का विवाद ऐसा भड़का कि मारपीट में गर्भवती महिला को भी नहीं बख्शा। ऐसे में गर्भवत शिशु की जान चली गई। यह घटना उद्योग नगर थाना क्षेत्र ग्राम जातपुर धीवर का बास की है। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। मृतक बच्चे के दादा शिवलाल के अनुसार उनके प्लॉट में परिवार के कुछ लोग जबरन पानी छोड़ रहे थे। विरोध करने पर उन्होंने सरियों से हमला कर दिया। इसमें 3 लोग जख्मी हो गए, जिनमें शामिल पुत्र वधू श्रीदेवी के पेट में गंभीर चोट लगी है। 2 मार्च को महिला को कालाकुआ सैटेलाइट अस्पताल लाया गया। यहां महिला चिकित्सक ने जांच के बाद बताया कि गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो चुकी है। शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड ने किया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। कुल मिलाकर मामूली विवाद पर बड़ों के बीच हुई भिड़ंत एक अजन्मे शिशु पर वो 24 तारीख को झगड़ा हुआ था। इससे पड़ोस में ही भाई बंदी है। अच्छा, कैसे किस बात पे? ये कोई दीवार का मैटर हो। अच्छा, प्लॉट में पानी डाल रहे थे? पानी डालने थे प्लॉट में, सामने से छेद करके मना किया, फिर वैसे फट गए हैं। कितने लोग थे वो? 10-12 आदमी। किस किसके चोट लगी उस दिन? पापा की लगी पैर में, भाई की लगी हाथ में, और फिर भोटिया के उसके लगी। क्या नाम भोटिया? श्रीदेवी। अच्छा, पेट में बच्चा था? पेट में बच्चा 10 महीने का। 10 महीने। फिर कहाँ भर्ती कराया? वो सेटी हॉस्पिटल सेटेलाइट में। अच्छा, तो क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने सोनोग्राफी रखी, करी, पूरी जांच करी, उसके बाद पता लगा बोल भाई बच्चा 3 दिन पहले मर चुका है। सोनोग्राफी में पता लगा पहले मर चुका है। पहले मर चुका है, यानी कि झगड़े के समय ही हो गया। आज पता नहीं सोना। आज यहाँ पोस्टमार्टम करा रहे हैं? हाँ, मेडिकल बोर्ड। तो क्या उनके खिलाफ आप मामला दर्ज करा रहे हैं? मामला दर्ज करा है। कुल मिलाकर मामूली विवाद पर बड़ों के बीच हुई भिड़ंत एक अजन्मे शिशु के लिए काल बन गई। हाल ही धुलंडी पर कुछ उत्साही युवक शराब के नशे में ड्राइविंग करने के चक्कर में अपनी कार को पुलिया से नीचे गिरा बैठे। यह घटना अलवर से सिलीसेट जाने वाले मार्ग पर हुई। नशे में कार चला रहे युवकों की गाड़ी पुलिया से नीचे गिरकर कई बार पलटी। ग्रामीणों के अनुसार युवक मारुति कार को लहराते हुए तेज गति से चला रहे थे। यह युवक होली का जश्न मनाते हुए सिलीसेट झील की ओर जा रहे थे। इसी दौरान क्षतिग्रस्त पुलिया के पास चालक संतुलन खो बैठा। शहीद भगत सिंह सेवा संस्थान ने हर साल की तरह बच्चों के साथ होली की खुशियां बांटी। उन्होंने अलवर के जेल चौराहा, शिवाजी पार्क और राटनगर बस्ती के करीब 70 बच्चों को गुलाल, पिचकारी एवं मिठाई का वितरण किया। संस्था संचालक इंजीनियर मनमोहन सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर माह जरूरतमंद बच्चों को दैनिक उपयोग और शिक्षा से जुड़ी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करवाई जाती हैं। साथ ही शिक्षा और स्वच्छता के लिए संस्था से जुड़े विभिन्न वर्गों के सदस्य लगातार मार्गदर्शन देते हैं। अलवर के बहादुरपुर नगर पालिका के रैन बसेरे में अक्सर ताला देखने में आता है। मंगलवार शाम यहां महाराष्ट्र का एक परिवार पहुंचा, जिसके पास रहने की जगह नहीं थी। एक नागरिक ने यूथ कांग्रेस से जुड़े मंटू शर्मा को फोन कर अवगत करवाया। इसके बाद कार्यकर्ता यहां पहुंचे और परिवार को रैन बसेरे में रुकवाने की कोशिश की, लेकिन पता लगा कि रैन बसेरा सिर्फ कागजों में चल रहा है और उसमें ताला लगा हुआ था। यहाँ दीवार पर किसी के नंबर भी लिखे नहीं मिले। आखिरकार नगर पालिका को सूचना मिली और एक कर्मचारी ने ताला तोड़कर इस परिवार के सोने का इंतजाम करवाया। गौरतलब है कि अलवर के रैन बसेरों में भी विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम के निरीक्षण के दौरान आए दिन खामियां सामने आती हैं। रैन बसेरा है जोड़िया पंचायत के अंदर, जो यहाँ पे सामने लोक लग रहा है। आज होली का त्यौहार है, उसके अंदर एक परिवार जो यहाँ से भटक गया था अब यहाँ पे रुकना चाह रहा है और बहादुरपुर में कोई परेशानी नहीं है। इन लोगों को हमने बोला है आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितने दिन भी आप यहाँ रुकने चाहो आप आराम से रुको, लेकिन समस्या क्या है कि इसके ताला लग रहा है। अब जब ये नगर पालिका ने इसका ठेका दिया है तो भाई साहब इसके ताला लगा क्यों रखा है? तो इसका मतलब तो यही है ना कि कागजों में चल रहा है इसका ठेका और वो आराम से अपने पैसे बना रहा है। और ये आज की घटना नहीं है, इसकी पहले की भी फोटो हमारे पास उपलब्ध है जिसमें अधिकांश समय इसमें ताला लगा हुआ है।
और वहीं जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार की भरतपुर इकाई के होली मिलन समारोह में अलवर के कलाकारों ने भी प्रस्तुतियां दी। यहां अंतर्राष्ट्रीय भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती को लोहागढ़ गौरव से सम्मानित किया गया। उनके साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, राजस्थान वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और बांसुरी वादक मनु राज सिंह राजपूत को भी यह सम्मान मिला है। यह कार्यक्रम होटल राज पैलेस में संपन्न हुआ। वहीं इन अतिथियों के अलावा पूर्व सांसद पंडित रामकिशन, भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरधारी तिवारी, IPS अधिकारी गणपति महावर और भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा बतौर अतिथि मौजूद रहे। मंत्री जवाहर बेड़म सहित आयोग अध्यक्ष चतुर्वेदी और पंडित रामकिशन ने जमकर ठुमके भी लगाए। वहीं सुनील एवं साथी कलाकारों ने ब्रज की होली प्रस्तुत की। भूपेंद्र गुप्ता और जय सारस्वत ने भी अपनी रचनाएं पढ़ी। इस मौके पर भपंग वादक गफरुद्दीन ने शानदार प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रविंद्र मोहन शर्मा, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक लवानिया के अलावा बाबूलाल शर्मा, मुकुट बिहारी भारद्वाज और नीरज शर्मा आदि की मौजूदगी रही। संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष लवानिया द्वारा किया गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को मातृ शोक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने उनके ग्राम काटूवास अनेक जनप्रतिनिधि पहुंचे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जूली की स्वर्गीय माताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। इनमें हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष चौधरी आफ्ताब अहमद के अलावा फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के विधायक मम्मन खान भी शामिल थे। इसके अलावा राजस्थान से राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सांसद मुरारी लाल मीणा के अलावा पूर्व मंत्री रामलाल जाट, सुभाष गर्ग, विधायक राजेंद्र मीणा और पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश आदि भी यहां पहुंचे। कई अन्य पूर्व विधायकों और NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की। समाचार में वक्त होता है छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए ATL टीवी के साथ। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। पहचान गारमेंट्स अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और
कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रंगों का त्योहार होली ग्रामीण इलाकों में बुधवार को उल्लास के साथ मनाया गया। मंगलवार को ग्रहण के कारण अधिकतर लोगों ने धुलंडी नहीं मनाई थी। वहीं बुधवार को पूजा अर्चना की गई और घर घर जाकर लोगों ने गुलाल और अबीर से तिलक होली खेली। इसके अलावा मिठाइयाँ खिलाई। गौरतलब है कि पूर्व में पानी से होली खेलने पर जोर दिया जाता था, लेकिन अब रंगों के बजाय अबीर, गुलाल एवं फूलों का चलन बढ़ रहा है। मालाखेड़ा क्षेत्र में भी यही दृश्य दिखाई दिया। होली का धमाल रहा, जहाँ घर घर जाकर महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल अबीर से तिलक लगाया। वहीं फूलों से भी होली खेली गई, लेकिन कई युवाएं पानी से होली खेलते नजर आए। और अलवर सहित ग्रामीण क्षेत्र में बुधवार को खुशी, उल्लास, उमंग के साथ रंगों का त्यौहार मनाया गया। एक दूसरे को बधाई दी, मिठाई खिलाई। और वहीं मालाखेड़ा क्षेत्र के पृथ्वीपुरा में सर्व समाज के लोगों ने होली मनाई। यहाँ ढोल और चंग की थाप पर कलाकारों ने होली के गीत गाए, साथ ही एक दूसरे को गुलाल लगाकर भाईचारे का इजहार किया। ग्रामीण आशीष कुमार, राजेंद्र सिंह, रवि सिंह और महेश सिंह ने बताया कि हर साल यह परंपरा निभाई जाती है। उधर मालाखेड़ा स्टेशन के समीप स्थित श्री श्याम बाबा के मंदिर में होली का पर्व मनाया गया। इस मौके पर रंग बिरंगे फूलों और नई पोशाक से बाबा श्याम का श्रृंगार हुआ। इसके अलावा मोर छड़ी को भी बदलकर शीश पर मुकुट धारण करवाया गया। वहीं पुजारी द्वारा महाआरती की गई। इस मौके पर सभी के लिए शांति और समृद्धि को लेकर प्रार्थना हुई। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम खरखड़ा में राजपूत समाज ने होली मिलन महोत्सव आयोजित किया। इसमें कैरवावाल, चोमू और निठारी के अलावा अन्य गांवों के युवा पहुंचे। वह डीजे की धुन पर मस्ती से नाचते गाते नजर आए, साथ ही एक दूसरे को गुलाल लगाया। राजपूत समाज के इस कार्यक्रम में अन्य जाति वर्ग के लोगों ने भी हिस्सा लिया। और वहीं फाल्गुन मास पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण के चलते मंदिरों के पट बंद रहे थे। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर भजन सत्संग भी हुआ। साथ ही आचार्य द्वारा भी भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु के भजन सत्संग एवं विष्णु सहस्त्र नाम श्री सुक्तम के पाठ भी कराए गए। ग्राम टोडा ज्ञान सिंह में चंद्र ग्रहण के मोक्ष होने के समय शाम 6:45 तक भजन सत्संग हुआ। इस तरह जमालपुर गांव में भी घरों में भजनों का दौर चला। चंद्र ग्रहण का मोक्ष होने के बाद मंदिरों में गंगा जल का छिड़काव किया गया और भगवान की महाआरती के बाद भोग लगाया गया। और वहीं अकबरपुर में धुलंडी पर लोगों में जबरदस्त जोश देखने को मिला। यहाँ जगह जगह डीजे की धुन पर लोग नाचते गाते झूमते दिखाई दिए। वहीं रसिया और लोकगीतों की धुनों ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। महिलाओं ने भी समूह में होली खेलते हुए एक दूसरे को रंग लगाया। कस्बे में इस बार 2 दिन तक रंगों की होली खेली गई। उत्साही लोगों का कहना था कि भविष्य में 3-4 दिन तक धुलंडी का अवसर मिले तो और भी बेहतर रहेगा। वहीं कस्बे में इस मौके पर भाईचारा और आपसी प्रेम दिखाई दिया। रंगों का त्यौहार होली आज बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारे इलाके में मनाया जा रहा है। लोग भाईचारे से एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और गुलाल लगा के होली की बधाइयाँ दे रहे हैं। इस बार 3 दिन तक, मतलब एक दिन होली 2 दिन तक
अपने गुलाल की होली खेली हाँ, धुलंडी इस बार 2 दिन मनी है। कुछ लोगों ने कल मनाई, कुछ ने आज मनाई। अच्छा है, भाईचारे का त्योहार 2 दिन तक मना। विस्तार हुआ है इसका। हाँ, बिल्कुल विस्तार हुआ है। लोगों ने 2 दिन तक खुशी मनाई है। अपना होली का त्योहार बहुत बड़ा त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है। रंगों की होली, गुलाल की होली खेली जाती है। इस बार दो धुलंडी मनी है, एक फूलों की, एक रंगों की। बाकी जो धुलंडी मनी है, मन रही है, वो बहुत शांतिपूर्वक, कोई भागदौड़ नहीं, कोई किसी तरह की कोई सुनने में नहीं आया। ये ना कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। बाकी ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है इसको, और मैं सबसे अपील करूंगा कि जो आज जो होली है उसको भी बड़े प्यार प्रेम से मनावें और बच्चों का ध्यान रखें। और अब आपको दिखाते हैं सरिस्का क्षेत्र की होली। सरिस्का की वादियों में रंगों की बहार रही, पर्यटकों ने भी जमकर होली खेली। यहाँ के अनेक होटल में धुलंडी का उत्साह देखते ही बना। सरिस्का टाइगर रिजर्व में डीजे और ढोल की थाप पर जश्न मनाया गया। इसके अलावा नटनी का 12 और सिलीसेट क्षेत्र के आसपास भी खासी संख्या में दिल्ली, जयपुर और अन्य शहरों से पर्यटक पहुंचे। उन्होंने प्राकृतिक वादियों के बीच होली का भरपूर लुत्फ उठाया। ऐसे में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। 60 फीट रोड से है, हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। परिवार साथ आए? हाँ जी, फैमिली के साथ हमें बहुत अच्छा लगा। होली पर्व को लेकर आज हम बताएं तो चारों ओर उत्साह देखने को मिला और ये रंगों की होली है। यहाँ बड़ा खुश और जोश देखने को मिला क्योंकि जो युवा है वहाँ जोश के साथ होली खेल रहे हैं। हालांकि इस बार 2 दिन त्योहार होली का मना है और धुलंडी बना हुआ है, तो आज हम इस जगह पर आए। हम दिखाते हैं कि चारों ओर जो उत्साह और खुशी का माहौल है, इसको लेकर यहाँ अब आपको दिखा देते हैं कि किस तरह युवा है जो थिरक रहे हैं, डीजे के साथ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि ये त्योहार ही कुछ ऐसा है कि मन में उत्साह और जोश देखने को मिल जाएगा। जी, हम यहाँ नितिन जी से पूछते हैं। जी सर, बताओ आज के त्योहार को लेकर किस तरह का जोश है? सर, बहुत ही शानदार उत्सव देखने को मिल रहा है। जो चंद्र ग्रहण के बाद 3 तारीख को होली ना मनाने के कारण जो 4 तारीख को होली बनी है, उसका असर हमको देखने को मिल रहा है। पूरे का पूरा जो अलवर शहर है और जो दिल्ली के जो लोग हैं, पर्यटक भी यहाँ पर पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं इसको। उनकी व्यवस्थाओं के लिए पूल पार्टी अरेंज की गई है, रेन डांस का सेटअप लगाया गया है, वटबात का भी अरेंजमेंट किया गया है। रंग सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल है। सारे के सारे लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। सारा नजारा आपके सामने है। आगे भी चलते हैं और थोड़ा दिखाते हैं कि किस तरह का यहाँ माहौल है। ये देखो, कुर्सी के रंग एक दूसरे के लगाए जाते हैं और यहाँ उत्साह देखने को मिला है। और वहीं तिजारा में धुलंडी परंपरा के अनुसार धूमधाम के साथ मनाई गई। यहाँ सैनी स्कूल एवं विकास मंडल के प्रांगण सहित कई जगहों पर पर्व मनाने का दौर चला। लोगों ने तिलक लगाकर होली खेली और एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी, जंगली सैनी, प्रधानाचार्य सुभाष सैनी, पार्षद मंगतूराम, मंडलाध्यक्ष कपिल गुप्ता, सोमनाथ सैनी, कैलाश यादव, कैप्टन शिव नारायण आदि की मौजूदगी रही। त्योहार आज बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। तिलक लगाकर एक दूसरे को होली खेली गई। बड़े ही प्यार से सौंदर्यपूर्ण त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। खैरतल में भक्तों का पैदल जत्था बाबा मोहनराम खोली वाले के दर्शन करने रवाना हुआ। यहाँ गौरव पथ के पास वार्ड 34 से 21 भक्त रवाना हुए। इस दौरान डीजे पर बजते बाबा मोहनराम के भजनों पर वे नाचते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर गौरव अग्रवाल, ममता शर्मा, सुशील शर्मा, अक्षय शर्मा, निर्भीक अग्रवाल और प्रवीण आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। खैरतल में पंजाबी सभा और जिला पंजाबी समिति का मैत्री क्रिकेट मैच स्टार पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में संपन्न हुआ। इसमें पंजाबी ए अंकुश गोरव की टीम प्रथम रही। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी अंकुश को मिला। मैच के एम्पायर गोपेश थे एवं कमेंट्री राजेश द्वारा की गई। साथ ही विजेताओं को पुरस्कार मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश यादव ने दिए। कार्यक्रम में कपिल शर्मा, भारत भूषण, डॉक्टर प्रदीप मलिक, डॉक्टर जितेंद्र तनेजा, मोनू डिंगरा, गौरव वासुदेव और धर्मवीर चौधरी आदि की उपस्थिति रही। आयोजन की जानकारी पंकज खुराना ने प्रदान की। और बुलेटिन के अंत में सुनते हैं होली के रंग कवियों के संग। इसमें काव्य पाठ कर रहे हैं योगेश वशिष्ठ, मनीष मनु, रामकुमार लक्ष्मणगढ़ वाले, हेमंत विप्र और डॉक्टर संजय संप्रीत। रंग बिरंगे चेहरे सबके आया उत्सव होली का, रंग बिरंगे चेहरे कर दो आया उत्सव होली का। कोई चंदन तिलक लगाओ, कोई टीका रोली का, कोई टीका रोली का, कोई टीका रोली का, कोई टीका रोली का।
कि आओ बच्चों अपनी अपनी पिचकारी में रंग भरो, आओ बच्चों अपनी अपनी पिचकारी में रंग भरो, सब मिल कर के नाचो गाओ होली का हुड़दंग करो, सब मिल कर के नाचो गाओ होली का हुड़दंग करो। आओ अरे अपना ढोल बजारे लाकर, अपना ढोल बजारे लाकर, ओरे लाला ढोली का कोई चंदन तिलक लगाए, कोई चंदन तिलक लगाए, कोई उत्सव होली का, कोई चंदन तिलक लगाए, कोई टीका रोली का। अरे ईर्ष्या द्वेष घृणा छू मंतर, ईर्ष्या द्वेष घृणा छू मंतर, ईर्ष्या द्वेष घृणा छू मंतर, प्रेम रंग में डूबेंगे, मस्ती में नाचे गाएंगे, हिल मिल होली खेलेंगे, मस्ती में नाचे गाएंगे, हिल मिल होली खेलेंगे। एक मुट्ठी में शिकायत, एक में गुलाल लूं, तुमको तो है नहीं फुर्सत मैं ही निकाल लूं। एक मुट्ठी में शिकायत, एक में गुलाल लूं, तुमको तो है नहीं फुर्सत मैं ही निकाल लूं। और गुलाल तुम्हारी पीली उदासियों पर मलकर, गुलाल तुम्हारी पीली उदासियों पर मलकर, शिकायतें अपनी नादानियों पे उछाल लूं, तुमको तो है नहीं फुर्सत मैं ही निकाल लूं। एक मुक्तक ये भी देखें कि जाने क्यों रहने दिए इतने सवाल आँखों में, जाने क्यों रहने दिए इतने सवाल आँखों में, डसते रहते हैं अनजाने मलाल आँखों में, बातों बातों में चली आई है जो याद उसकी, बातों बातों में चली आई है जो याद उसकी, भर आई है लाल गुलाबी गुलाल आँखों में, भर आई है लाल गुलाबी गुलाल आँखों में, जाने क्यों रहने दिए इतने सवाल आँखों में। और अर्जी चाहे बेमन रख लेते, अर्जी चाहे बेमन रख लेते, तुम इतना ही मेरा मन रख लेते, अपने माथे पर मेरे हाथों से चुटकी भर अबीर चंदन रख लेते। होरी आई रे, हाँ होरी आई रे, होरी आई रे, होरी आई रे, होरी आई रे, लेके मस्तानों की टोली होरी आई रे, हाँ होरी आई रे, होरी आई रे। ये रंग बिरंगी होरी आई केसर घोरो रंग, रंग बिरंगी होरी आई केसर घोरो रंग, भर पिचकारी कान हमारी राधा रह गई दंग, होरी आई रे, हाँ होरी आई रे, होरी आई रे, लेके मस्तानों की टोली होरी आई रे, होरी आई रे, होरी आई रे। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हेमंत विप्र होली के अवसर पर एक छोटा सा गीत आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आनंद लीजिए उस गीत का। मैया डरे यूं ही बेकार, मैं गोवर्धन को जाऊंगो, मैया डरे यूं ही बेकार, मैं गोवर्धन को जाऊंगो, गोवर्धन को जाऊंगो और परिक्रमा भी लगाऊं, गोवर्धन को जाऊंगो और परिक्रमा भी लगाऊंगो, मैया डरे यूं ही बेकार, मैं गोवर्धन को जाऊंगो, गोवर्धन को जाऊंगो तो गोकुल में हो आऊंगो, ग्वाल बाल संग वहाँ पे खूब धूम मचाऊंगो, वृंदावन में ढोक लगा के रमन रेत भी जाऊंगो, बाबा जी से मिलकर भजन कीर्तन सुनाऊंगो, लूंगो आशीर्वाद की भरमार, मैं गोवर्धन को जाऊंगो, मैया डरे यूं ही बेकार, मैं गोवर्धन को जाऊंगो। जय श्री राम। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं डॉक्टर संजय राणा संपीत अलवर राजस्थान से, और आज हाजिर हूं होली पर हास्य और व्यंग की कविताएं लेकर के। एक बार टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था और उस महंगाई पर मैंने व्यंग लिखने का प्रयास किया है, और आज होली के इस पुनीत अवसर पर उसे आपके सामने पेश खिदमत करता हूँ।
एक गीत है, टमाटर तुम्हें हम करते नमन, टमाटर तुम्हें हम करते नमन, 2 सैकड़े में है बस 20 रुपए कम, टमाटर तुम्हें हम करते नमन, बेरुखी का आलम तुमने फैलाया, थाली से सबकी हो गया सफाया, बेरुखी का आलम तुमने फैलाया, थाली से सबकी हो गया सफाया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। होली पर भुलाए गिले शिकवे और छाई रंगों की उमंग, मंत्री संजय शर्मा के निवास पर भी दिन भर मनाई धुलंडी। प्लॉट में पानी डालने पर भड़के विवाद में गर्भस्थ शिशु की गई जान, एमआईए थाने में दर्ज हुई एफआईआर। होली पर शराब पीकर ड्राइविंग पड़ी महंगी और पलटी कार, सिलीसेड पुलिया पर कई युवकों को आई चोटें और रैन बसेरा का ताला तोड़ जरूरतमंद परिवार को दिलवाया आसरा। बहादुरपुर में कागजों में चलते बसेरे की यूथ कांग्रेस ने खोली पोल। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।